Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic about the repair of the broken bone. This topic is regarding the repair of the fractured bone कि अगर हमारे पास कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसकी रिपेयर का प्रोसेस किस तरह से 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। नॉर्मली बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल स्ट्रेंथ शो करती हैं बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द मिनरल्स और द मटेरियल सच एज कैल्शियम फॉस्फेट। बट ड्यूरिंग द यूथ जब भी हम लोग यंग एज में देखते हैं तो फ्रैक्चर्स मोस्टली जो होते हैं दे रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेकिंग और द ट्विस्टिंग ऑफ द बोन्स। जो कि ब्रेकिंग और ट्विस्टिंग का काम होता है ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इंजरी, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसके रिजल्ट में भी बोन्स टूट सकती हैं, या इट माइट फॉलो अ फॉल, या अगर हमारे पास कोई भी जो बोन है वो तब भी फ्रैक्चर हो सकती है अगर हमारे पास कोई भी पर्सन या कोई भी इंसान जो है वो अगर हमारे पास गिर जाए तो उसके रिजल्ट में भी बोन जोन सी है वो हमारे पास टूट सकती है। बट इन द ओल्ड एज हमारे पास बोन्स आहिस्ता आहिस्ता थिन होती जाती हैं, वीक होती जाती हैं, और फ्रैक्चर्स होने का चांस ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मली यहाँ पे स्टार्टिंग में आप इसकी 2 हेडिंग्स बना लेंगे। फर्स्ट आ जाएगी ड्यूरिंग द यंग एज, और सेकेंड हेडिंग आ जाएगी हमारे पास ड्यूरिंग द ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में अगर देखा जाए तो बोन्स आमतौर पे थिन हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और फ्रैक्चर्स होने का चांस भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आगे हेडिंग आप देंगे ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर्ड बोन जो होती है उसे ट्रीटमेंट के दौरान 2 स्टेप से डील किया जाता है। नंबर 1 इंक्लूड्स द रिडक्शन एंड द सेकंड वन इज द अलाइनमेंट। रिडक्शन भी आप आगे फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक हमारे पास होती है क्लोज रिडक्शन एंड अदर वन इज द ओपन रिडक्शन। फर्दर इसकी सब हेडिंग आप बना लेंगे क्लोज रिडक्शन की। क्लोज रिडक्शन में नॉर्मली जो फिजिशियन हैंड होता है इट इज यूज्ड इन पुटिंग बैक द बोन टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मली हमारे पास जब भी बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, और उसे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए फिजिशियन अपने हैंड की मदद से उसे कोक्स पैक करके वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन तक लाएगा। बट नॉर्मली इन द केस ऑफ द ओपन रिडक्शन सर्जरी परफॉर्म की जाती है जिसके रिजल्ट में जो बोन है उसके एंड्स को सिक्योर किया जाएगा बाय यूजिंग द वायर्स, बाय यूजिंग द रॉड्स, और बाय यूजिंग द स्क्रूज और पिंस। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जब सभी किस्म का ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ड्यूरिंग दैट एक्सीडेंट हमारे पास जो है वो नॉर्मली ऑपरेट वगैरह करके बोन्स को पिंस के जरिए, वायर्स वगैरह के जरिए जो सा है वो सिक्योर किया जाता है। जब भी हमारे पास बोन टूट जाती है उसके बाद उसे इमोबिलाइज किया जाएगा आफ्टर द रिडक्शन, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द रीअलाइनमेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग आप दे देंगे रीअलाइनमेंट की। आफ्टर द ब्रोकन बोन इज रिड्यूस्ड इट इज इमोबिलाइज्ड, यानी इसे अपनी जगह पे फिक्स किया जाएगा। किसको यूज करते हुए? ट्रैक्शन के जरिए या कास्ट के जरिए। नॉर्मली सादा वर्ड्स में जैसे हम कहते हैं प्लास्टर लगा दिया जाता है या प्लस्तर कर दिया जाता है उस बोन को, एंड दैट अलाउज द हीलिंग प्रोसेस टू बिगिन। नॉर्मली जो हीलिंग टाइम पीरियड होता है हमारे पास फ्रैक्चर्ड बोन के लिए 8 to 12 वीक्स होता है। लेकिन अगर कोई लार्ज बोन है जो फ्रैक्चर हो गई है, या वेट बियरिंग बोन है, या जो हमारे पास ओल्ड एज लोग होते हैं उनमें ये हीलिंग का प्रोसेस 8 to 12 वीक से और ज्यादा एक्सटेंड भी हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो ओल्ड एज में क्योंकि स्लो हो जाती है तो ड्यू टू द पुअर ब्लड सर्कुलेशन इट मे टेक लॉन्गर टाइम ऑफ द रिकवरी टाइम पीरियड फॉर द एल्डरली पीपल। तो ये जो रिपेयर ऑफ सिंपल फ्रैक्चर होता है इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द 4 फेजेस। इसके अंदर आपको नॉर्मली जो से हैं वो 4 फेजेस नजर आते हैं जी। पहला स्टेप आ जाता है हीमाटोमा फॉर्मेशन का। जब भी हमारे पास बोन ब्रेक करती है तो जितनी भी ब्लड वेसल्स उस हड्डी के अंदर होंगी वो टॉर्न अप हो जाती हैं, उनमें से ब्लड रप्चर होके बाहर आ जाता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन अ मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड सेल्स विच इज नोन एज हीमाटोमा फॉर्मेशन। जब भी बोन टूटती है ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं, खून हेमरेज के रिजल्ट में बाहर निकल आता है, और वहां पे खून जमा होके एक खून का जमा हुआ लोथड़ा बना देगा। दैट मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड सेल्स इज नोन एज हीमाटोमा। जो ही ये हीमाटोमा बनता है फौरी तौर पे बोन सेल्स जो थे ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ब्लड सर्कुलेशन कटने की वजह से दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द फूड, उन्हें फूड नहीं मिलेगा, तो जो टिश्यू होगा फ्रैक्चर साइट पे उसकी डेथ शुरू हो जाती है, और वो जगह हमारे पास जो है वो नॉर्मली स्वोलन हो जाती है और ज्यादा पेनफुल हो जाती है। सेकंड स्टेप आ जाता है रिपेयर ऑफ सिंपल फ्रैक्चर में, दैट इज द सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में जब बोन को हीमाटोमा फॉर्मेशन के बाद बने हुए 3 to 4 वीक्स हो चुके हैं मैं हीमाटोमा को बने हुए,
तो नेक्स्ट न्यू कैपिलरीज जो सी हैं वो उस फ्रैक्चर्ड साइड के ऊपर ग्रो करना शुरू करती हैं, ताकि हीमाटोमा को क्लियर अप किया जा सके और डेब्रिस यानी कि वो जो जमा हुआ कचरा सा था क्लॉटेड सेल्स का, उसको क्लियर आउट किया जा सके। ब्लड सर्कुलेशन जो ही इंक्रीज होती है यहाँ पे नई ब्लड कैपिलरीज बनने की वजह से, फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट माइग्रेट करके आते हैं फ्रैक्चर साइड पे और न्यू बोन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इस कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से बनने वाली जो सॉफ्ट बोन होती है इसे सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन कहा जाता है। थर्ड स्टेप आ जाता है बोनी कैलस फॉर्मेशन का। एंड ड्यूरिंग दैट स्टेप ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट माइग्रेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सॉफ्ट कैलस को सख्त वाली हार्ड कैलस या बोनी कैलस में तब्दील कर लेंगे। बोन फॉर्मेशन जो नॉर्मली 3 to 4 वीक्स पहले हमारे पास स्टार्ट हुई थी आफ्टर द इंजरी, अब ये तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि 2 से 3 मंथ्स तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाली बोनी यूनियन नहीं बन जाती। The last step which involves during the repair of a broken bone is known as the remodeling. रीमॉडलिंग का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब आफ्टर द सेवरल मंथ्स ऑफ द बोनी कैलस फॉर्मेशन जो बोनी कैलस हमारे पास बनी हुई थी इसको रीमॉडल किया जाएगा, रीशेप किया जाएगा बाय रिमूविंग द एक्सेस ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बोन। अब जो भी बोन थी हमारे पास, उस बोन के बाहर जितना एक्सेस मटेरियल है उसको रिमूव आउट किया जाता है बाय अ प्रोसेस नोन एज रीमॉडलिंग। और जो फाइनल स्ट्रक्चर में हमारे पास बोन आती है, दैट रीमॉडल बोन एग्जैक्टली रिजेंबल्स टू द ओरिजिनल अनब्रोकन बोन। उसकी रीजन ये होती है कि हमारे पास ये जो टूटी हुई हड्डी थी, इससे रिजल्ट में बनने वाली जो हमारे पास फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म आई है रीमॉडल बोन की, वो एग्जैक्टली ऐसी ही कॉपी होगी जैसा कि ओरिजिनल बगैर टूटे हुए हड्डी थी आपकी। उसकी रीजन ये होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैकेनिकल स्टिमुलाई सेम तरह के मिल रहे होते हैं दोनों बोन्स को। बाहर से जो स्टिमुलस है, जो स्केलेटल मसल की मूवमेंट है वो सेम रह रही है, जिसकी वजह से जो रीमॉडल बोन होती है वो भी एग्जैक्ट रेप्लिका या एग्जैक्ट कॉपी होगी उस ओरिजिनल अनब्रोकन बोन की जो कि फ्रैक्चर से पहले हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये जो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन वाला टॉपिक है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। नॉर्मली हमारे पास ये आ जाता होता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द ब्रोकन बोन इन रिपेयर इन डिटेल और राइट अ डिटेल नोट ऑन रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। तो इसमें आपने हेडिंग्स बना लेनी है, ओल्ड यंग एज की, ओल्ड एज की। देन ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर बोन इन्वॉल्व द 2 steps। नंबर 1 रिडक्शन, देन टाइप्स ऑफ रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन, देन रीअलाइनमेंट। उसके बाद आ जाता है स्टेप्स इन द रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। फर्स्ट स्टेप आ जाता है हीमाटोमा फॉर्मेशन, सेकंड इज द सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, थर्ड हेडिंग बनेगी बोनी कैलस फॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन इज द रीमॉडलिंग।